नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है sp3 संकरण और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं CH4 की संरचना। CH4 जिसे हम मेथेन कहते हैं, मेथेन अणु की संरचना CH4। तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले। हम पढ़ चुके हैं संकरण, और संकरण के अंतर्गत हम क्या पढ़ के आ रहे हैं कि संकरण में एक ही परमाणु के जो कक्षक हैं वो ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए कक्षक बनाते हैं, और इन नए कक्षकों को हम कहते हैं संकरित कक्षक, और इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, संकरण। आज हमारे पास संकरण के एग्जाम्पल में है। प्रकार हम देख रहे हैं संकरण का sp3 संकरण, और sp3 संकरण किसमें पाया जाता है, मेथेन के कार्बन परमाणु में। तो हम उदाहरण में देखेंगे मेथेन की संरचना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि sp3 संकरण क्या होता है। आप नोट कर लें sp3 संकरण की परिभाषा, लिखेंगे इसके बारे में। इस प्रकार के संकरण में परमाणु का एक s कक्षक व 3 p कक्षक, एक ही परमाणु का एक s कक्षक व 3 p कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 4 नए संकरित कक्षक बनाते हैं। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। तो यहाँ पर एक s और 3 p मतलब टोटल कितने कक्षक हो गए, 4 कक्षक। तो परिभाषा हमने क्या लिखी, आप फिर से देखेंगे कि इस प्रकार के संकरण में परमाणु के एक s व 3 p कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 4 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं sp3 संकरित कक्षक, और इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं संकरण। इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, sp3 संकरण। ठीक है। और जब sp3 संकरण होता है तो जो अणु की ज्यामिति होती है वो होती है चतुष्फलकीय। नोट कर लेंगे, अणु की आकृति संकरण के दौरान हो जाती है चतुष्फलकी, और जो बंद कोण है वो कितने डिग्री का होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। तो ये नोट कर लें, जब भी परिभाषा पूछती है तो हम साथ में लिखें संरचना और बंद कोण। अब हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में क्या है, मेथेन अणु। मेथेन जिसका फॉर्मूला हमने देखा क्या है, CH4। तो हमको CH4 की संरचना बतानी है, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे। मेथेन के बारे में सबसे पहले लिखेंगे, मेथेन के कार्बन परमाणु में sp3 संकरण पाया जाता है। मेथेन का जो कार्बन परमाणु है ना, इसमें क्या पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। अब किस प्रकार से पाया जाता है, तो हम देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, सामान्य अवस्था में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, परमाणु क्रमांक 6 है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p कक्षक में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब मेथेन अणु बनता है तो यहाँ पर कार्बन का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पाते हैं कि उत्तेजित अवस्था में 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर 2p कक्षक में चला जाता है। यहाँ पर 2s2 है, तो यहाँ पर 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है, 2p कक्षक में, तो यहाँ हो जाता है 2p3। इस 2p3 को हम अलग अलग अगर लिखते हैं तो कोष्टक में लिख देते हैं, ये होता है वास्तव में px1 py1 और pz1, मतलब कि जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तीनों कक्षक में होते हैं। तीनों कक्षक में है तो इसको हम लिखेंगे, ये हो गए s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ठीक है, नोट करते जाएंगे आप सारी चीजें। और अब यहाँ पर जब संकरण होता है, कौन सा संकरण, sp3 संकरण। sp3 संकरण में उत्तेजित अवस्था का जो s कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन है और p कक्षक के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो s कक्षक और p कक्षक
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ये 3 और 1 4 कक्षक आपस में संकरण करते हैं और कौन से संकरित कक्षक बनाते हैं? sp3 संकरित कक्षक। ये बनाते हैं 4 sp3 संकरित कक्षक। तो हम लिख क्या सकते हैं कि मीथेन के कार्बन में sp3 संकरण पाया जाता है। सामान्य अवस्था और उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नानुसार है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं तो फिर हम क्या बताते हैं कि इस प्रकार जो कार्बन का एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में संकरण के फलस्वरूप 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं और इसे हम कहते हैं sp3 संकरण। अब जब मीथेन अणु बनता है तो यही sp3 संकरित कक्षक क्या करेंगे? बंध बनाने में भाग लेते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं कि संकरण के फलस्वरूप ये जो 4 कक्षक है इनकी आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की। तो अब हम देखेंगे संरचनाएं। अब संरचनाओं में हम क्या देखेंगे? हमारे पास कौन कौन सी कक्षक है? s कक्षक। तो s कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। ये हुआ s कक्षक। p कक्षक, तो यहाँ p कक्षक की आकृति तीनों एक्सिस में अलग अलग प्रकार होती है। एक p कक्षक, फिर यहाँ पर अगर हम ले लें दूसरा p कक्षक, ये हो गया दूसरा p कक्षक, ये, और तीसरा p कक्षक अलग एक्सिस में अगर इसको हम बनाते हैं, ये एक एक्सिस में p कक्षक, तीनों एक्सिस में अलग अलग प्रकार के 3 p कक्षक है ये, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये एक s कक्षक और ये क्या हो गए? 3 p कक्षक। ये 3 p कक्षक आपस में संकरण के फलस्वरूप जो संकरित कक्षक बनाते हैं उनकी आकृति कैसी होगी? चतुष्फल की। ये चतुष्फल की आकृति को हम इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। आप थोड़ी संरचना बनाते समय जरूर ध्यान देंगे, गलती ना हो। ये 4 कक्षक इस प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं, इस प्रकार से। ये जब 4 कक्षक इस प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं तो यहाँ पर ये 4 संकरित कक्षक हो जाते हैं कार्बन के पास, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना बेटा, ये यहाँ पर ये क्या है? एक एक्सिस में इस प्रकार से। अगर मैं अलग बनाऊं तो एक्सिस का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये इस प्रकार से संरचना बना लेते हैं और ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये हो गए मीथेन के कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक। ये क्या है? sp3 संकरित कक्षक। ओके, अब हमको देखना है मीथेन में ये कक्षक किस प्रकार से मीथेन बनाते हैं। तो हमने पढ़ा कि मीथेन में CH4, इसमें कार्बन के पास ऐसे 4 कक्षक है और चारों कक्षक के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन के पास कौन सा कक्षक है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1, मतलब ओनली क्या है? s कक्षक, ठीक है। तो यहाँ पर जो s कक्षक है उसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। ये हुआ हाइड्रोजन का s कक्षक। हाइड्रोजन का s कक्षक। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के s कक्षक। फिर कार्बन के कौन से कक्षक है? sp3, जिनकी संरचना हम फिर से बना लें। यहाँ पर ये हो गए जो कार्बन है उसकी संकरित, कार्बन के पास जो संकरित कक्षक है sp3 संकरित कक्षक, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमने लिख दिया एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कौन से कक्षक है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, sp3 संकरित कक्षक। अब ये जब आपस में अतिव्यापन करते हैं, जब बंध बनाते हैं तो क्या करेंगे? कक्षक अतिव्यापन करेंगे। कौन सा अतिव्यापन करेंगे? ये sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन होता है उसे हम बोलते हैं sp3s अतिव्यापन। sp3s अतिव्यापन, क्योंकि जो कार्बन है उसका sp3 संकरित कक्षक, ये क्या है? कार्बन के sp3 संकरित कक्षक, sp3 संकरित कक्षक। ये हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन के फलस्वरूप
जो अणु की आकृति होगी वो हम इस प्रकार से बनाने देखेंगे आप। ये यहाँ पर अतिव्यापन होगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ जो हाइड्रोजन उसकी संरचना गोलाकार, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ और चौथा हाइड्रोजन यहाँ। तो ये जो 4 कक्षक है, चारों कक्षक से हाइड्रोजन के जो 4 परमाणु है वो अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन करके यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापन करेंगे कक्षक के साथ, तो ये हो जाएगा sp3s अतिव्यापन। और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप कौन से बंध बनते हैं? सिग्मा बंध बनते हैं। उनको हम यहाँ पर लिख दें तो ये हो गए 4 हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बन, और यहाँ पर ये जो हो रहे हैं वो क्या है? sp3s अतिव्यापन। और इन सबके फलस्वरूप जो बंध बन रहा है वो कौन सा बंध है? सिग्मा बंध। तो जो मेथेन अणु है, मेथेन अणु की संरचना कैसी हो जाएगी? तो यहाँ पर क्या है? सेंटर में कार्बन और ये क्या जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन H और यहाँ पर ये H। ये जो 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं आपस में, ये कहलाती है कौन सी संरचना? चतुष्फल की संरचना। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट। जो कि अक्सर पूछा जाता है कि मेथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, आबंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये क्या हो गई, आप नोट कर लें, मेथेन अणु की संरचना। मेथेन जिसका सूत्र क्या है? CH4 की संरचना। अब एक बार फिर से सारांश अगर हम देखें, आप ध्यान से सुने, आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? sp3 संकरण किसे कहते हैं? मेथेन का उदाहरण देकर समझाइए। तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले मेथेन का जो सूत्र है वो क्या है? CH4। इसके कार्बन परमाणु में sp3 संकरण पाया जाता है। कार्बन का एक S और 3 P कक्षक आपस में संकरण करते हैं और 4 संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनमें एक क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो कक्षक है वो 4 हाइड्रोजन परमाणु है। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु के S कक्षक के साथ sp3s अतिव्यापन करते हैं और जिसके फलस्वरूप 4 सिग्मा बंध बनाते हैं, और जिससे ये जो मेथेन अणु है उसकी संरचना कैसी हो जाती है? चतुष्फलकी हो जाती है। और जो बंध कोण है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, वो हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। थोड़ा सा और ध्यान देंगे, आपको बार बार ये जो चतुष्फलकी संरचना जो कि किसमें दिखाई दे रही है? 2 डायमेंशन में। वास्तव में वो अगर हम देखें इस प्रकार की संरचना है, जो आप ध्यान देंगे, ये जो है टॉप पे, ये एक टॉप पे रहता है और जो 3 बॉन्ड है वो इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से। ये दिख रहे हैं ना आपको कि ये जो टॉप मैंने बनाया है, ये फर्स्ट ऊपर ये एक बॉन्ड और जो नीचे है वो 3। तो यहाँ पर वास्तव में जब ये आपस में जुड़ते हैं तो 3 फलक, यहाँ पर ये एक फलक और 4 फलक आइट साइड बनते हैं, जिसको हम कहते हैं चतुष्फल की संरचना। तो ये हो जाती है चतुष्फल की संरचना मेथेन। यहाँ कार्बन और ये कॉर्नर पे क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल बहुत ध्यान से इसे समझें, ध्यान से वीडियो को देखें और फिर कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।